जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करेंगे राजसमंद विधानसभा। और राजसमंद विधानसभा में 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं मित्रों। दीप्ति माहेश्वरी जी भारतीय जनता पार्टी से, नारायण सिंह जी भाटी कांग्रेस से और दिनेश जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मित्रों, दिनेश जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं और दीप्ति जी दोनों की ही एक ही राशि बनती है। और नारायण सिंह जी की राशि वृश्चिक राशि बनती है और दीप्ति जी की मीन राशि और दिनेश जी की भी मीन राशि बनती है। मित्रों, दीप्ति जी की राशि को अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों की ही राशि समान आएगी। दिनेश जी और दीप्ति जी की दोनों की ही राशि में लग्न में राहु स्थित है और सप्तम भाव में शुक्र और केतु स्थित है। शनिदेव द्वादश भाव में स्थित है मित्रों, और वहाँ से वह वाणी भाव को देख रहे हैं, शत्रु के घर को देख रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। साथ में मित्रों भाग्य भाव में मंगल स्वराशिस्थ होकर स्थित है और यहाँ पर सूर्य देव और मंगल देव का पराक्रम योग बन रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, हालांकि इतना श्रेष्ठ नहीं है। और इसके साथ में तीनों ही त्रिग्रही योग यहाँ पर लगाकर स्थित हैं। मित्रों, यहाँ पर गजकेसरी योग जो बन रहा है वह द्वितीय भाव में बन रहा है, यानी कि सेकंड हाउस में बन रहा है, कुटुंब के घर में, वाणी के घर में। अब मित्रों, अगर हम यहाँ पर इन दोनों कुंडलियों को देखें, पहले दीप्ति जी या दिनेश जी की, तो यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ, ये एक अच्छी स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति है। कहीं न कहीं यह अच्छी स्थिति प्रदान करता है। और यहाँ पर पराक्रम योग लग रहा है, यह भी एक अच्छी स्थिति प्रदान करता है। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र और केतु का नीच बैठना यह अच्छी स्थिति नहीं है, और लग्नेश का धन भाव में बैठना और शनिदेव का तीसरी दृष्टि धन पर भाव पर डालना, यानी कि धन का खर्चा तो बहुत होने वाला है, धन के खर्च तो बहुत होने वाला है। और यहाँ पर हम दूसरा देखें मित्रों कि यहाँ पर कार्य क्षेत्र के स्वामी भी धन भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि धन भाव को राजनीति के लिए अच्छा ही माना जाता है। कार्य क्षेत्र का स्वामी धन भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति है, लेकिन दोनों की ही कुंडली में बैठा हुआ है, तो खर्च दोनों की ही कुंडली में धन भाव में अत्यधिक होने वाला है। यहाँ पर मित्रों राहु जो हैं दोनों की ही कुंडली में लग्न में स्थित है और केतु सप्तम भाव में स्थित है। और राहु और केतु अनप्रिडिक्टेबल ग्रह हैं मित्रों, यानी कि यह अपेक्षित से अनअपेक्षित परिणाम देने वाले होते हैं। इनके परिणामों को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं। अब मित्रों यहाँ पर सूर्य देव जो हैं वह षष्ठम भाव यानी कि कंपटीशन के भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, और इनकी भी कुंडली में यही स्थिति है। दोनों की ही कुंडलियों को अगर मैं कंपैरिजन करके, दोनों ही कुंडलियों को कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, दोनों की ही कुंडलियाँ एक ही है, लेकिन इनको बड़ी पार्टी का सपोर्ट नहीं है और इनको बड़ी पार्टी का सपोर्ट है, क्योंकि ये पार्टी के चुनाव चिन्हों पर लड़ रही है, तो यहाँ पर इनको लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। हालांकि दिनेश जी भी काफ़ी अच्छा कर जाएंगे, काफ़ी अच्छे वोट लेके आ जाएंगे। अब दोनों ही कुंडलियों को देखूं तो दोनों ही कुंडलियाँ बराबर आ रही, यानी कि वोट खींचने में दोनों ही कुंडलियाँ बराबर है, वोट लाने में भी दोनों ही कुंडलियाँ बराबर है। अब ये है कि इनको पार्टी का कितना लाभ मिलता है, किरण जी का कितना लाभ मिलता है, वो एक अलग बात होती है, क्योंकि सुख भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, इनके भी सुख भाव का स्वामी भाग्य भाव में। अब तो ये देखा जाएगा कि दोनों की जन्म कुंडलियों में से जिनकी जन्म कुंडली पावरफुल होगी वह सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा। नारायण सिंह जी के राशि के अनुसार अगर हम कुंडली देखें तो यहाँ पर नारायण सिंह जी के अनुसार अगर हम ये देखेंगे तो देखिए लग्न में ही रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन रहा है और यहीं पर शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन रहा है। हालांकि राशि से चौथे बैठे हुए हैं शनिदेव, यानी कि
चौथे राशि से जब शनिदेव बैठते हैं तो वह पीड़ादायक होते हैं, क्योंकि इनको शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया चल रही है, हालांकि इनको शनि का 7.5 का पहला फेज चल रहा है इन दोनों को, और इनको शनि की ढैया चल रही है। अब मित्रों, यहाँ पर सूर्यदेव का बैठना थोड़ा आलस्य पैदा करता है। सूर्यदेव यहाँ बैठते हैं तो जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, पराक्रम योग जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आलस्य की स्थिति में बना। हालांकि कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हुए, ये शानदार स्थिति है। और यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाना, यह भी शानदार स्थिति है। हालांकि राशि से देखें तो वह चौथे बैठे हुए हैं, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात ज़रूर है, लेकिन फिर भी स्थिति शानदार है। गजकेसरी योग बन रहा है कंपटीशन के भाव में, यह भी शानदार स्थिति कहलाती है। मित्रों, इन तीनों ही कुंडलियों को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों ही कुंडलियों को देखने के बाद में यह कहना आसान नहीं है कि कौन जीतेगा, क्योंकि राशि के अनुसार नारायण सिंह जी की कुंडली भी काफ़ी मजबूत आ रही है। दीप्ति जी और दिनेश जी की कुंडली भी राशि के अनुसार बहुत अच्छी बन रही है। तो तीनों ही की कुंडलियों को देखकर मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि यह जीत जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता है। अब तो यही है कि इन तीनों की कुंडलियाँ, जन्म कुंडलियाँ, इन तीनों की उसमें से जो कुंडली सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, जिस कुंडली में अच्छी दशाएं, अच्छा गोचर चल रहा होगा, वह इस बाजी को ले जाएगा। हाँ, किरण जी की सहानुभूति दीप्ति जी को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी का साथ इनको मिलेगा, क्योंकि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है, उसका फ़ायदा। लेकिन दिनेश जी कितने वोट लेके आते हैं यह भी निर्भर करेगा, क्योंकि लोकल फैक्टर उनके लिए वह भी काम करने वाला है। यहाँ पर नारायण जी की परिस्थितियाँ कुंडली में यानी कि राशि के अनुसार अच्छी परिस्थितियाँ बन रही है, लेकिन इसको वोट में नारायण जी कितना तब्दील कर पाते हैं, उनकी जन्म कुंडली कितना साथ दे पाती है, यह देखना भी आवश्यक है। फिलहाल इन तीनों को कुंडलियों के अनुसार यह निर्णय स्पष्ट रूप से दे देना कि यह व्यक्ति निकल जाएगा, यह थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह बताना मुश्किल है, क्योंकि कुंडलियाँ तीनों ही अपने आप में शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। भीतरघात तीनों ही कुंडलियों में दिख रहा है, और यह है कि थोड़ा सा भी कोई चूका तो वहाँ पर वह उसको इस लड़ाई से बाहर आउट होना पड़ेगा। मित्रों, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब उनको अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से कराना चाहिए, क्योंकि उनकी जन्म कुंडलियाँ कितनी पावरफुल है यह उनको देखना चाहिए, और वहाँ पर अगर हो सकता है तो उन्हें अपने कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा, हालांकि दीप्ति जी को महिला फैक्टर होने का लाभ मिल सकता है, क्योंकि यह दीप्ति जी के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। नारायण सिंह जी की कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, बाकी क्या माइनस स्थिति है मैं ये नहीं कह सकता। दिनेश जी को लोकल होने का लाभ मिल सकता है, कुछ सहानुभूति दिनेश जी के साथ भी आ सकती है, लेकिन मोटा मोटी मैं यही कहूँगा कि अनप्रिडिक्टेबल है कि इनको स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि भाई यह व्यक्ति निकल जाएगा। फिर भी अगर कोई खींचतान करके बोलता है कि नहीं आप लास्ट में बता ही दो, तो भी मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी जन्म कुंडलियाँ मैंने नहीं देखी है। फिर भी कहूँगा कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिलेगा वो दीप्ति जी को मिलता हुआ दिखेगा। दीप्ति जी के लिए कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत सपोर्ट इनको प्राप्त हो सकता है, लेकिन नारायण जी भी बाजी मार सकते हैं। तो ये बताना अभी मुश्किल होगा कि किसके लिए स्पष्ट रूप से कहा जाए। इनको अपने तीनों को अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि जिसकी जन्म कुंडली जितनी ज़्यादा प्रभावी होगी और उतना उसके लिए सपोर्टिंग होगा कि वह आगे कितना निकल पाएगा। और बड़ी पार्टी का सपोर्ट इन दोनों को है, तो इन दोनों के लिए ये चीज़ सबसे बड़ी फेवरेबल रहेगी। और दीप्ति जी के लिए एक चीज़ और फेवरेबल रहेगी कि किरण जी की सहानुभूति, कहते हैं कि बाईपोल इलेक्शन में किरण जी की सहानुभूति का लाभ मिल गया था, लेकिन सहानुभूति होती है। बाईपोल इलेक्शन तो हो गया, यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो
सहानुभूति का लाभ इनको मिल ही जाएगा। तो ये राजसमंद विधानसभा के लिए कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन स्पष्ट रूप से निकल सकता है, ये बताना मुश्किल हो, क्योंकि नारायण सिंह जी की कुंडली भी अच्छी और प्रभावी है, दिनेश जी और दीप्ति जी की कुंडली समान है, लेकिन टक्कर कांटे की है। लास्ट में अगर एक शब्द में बोलूं तो थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट दीप्ति जी के लिए मुझे दिख रहा है। ज़्यादा मैं कोई शब्द यहाँ पर नहीं बोल सकता। धन्यवाद मित्रों।